हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ामेबल। तो जैसा कि आज 17 अप्रैल होने को है और बहुत जल्दी आपका एसबीआई का क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है इस मंथ के एंड या फिर मई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है एसबीआई क्लर्क की जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक के अराउंड। तो आपको एज ए बिगिनर आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज़ करना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी से आपके पास अराउंड आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, 60 to 70 डेज़ है आपके पास ईज़िली। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैं इसी टाइम के अराउंड मैंने भी एसबीआई का नोटिफिकेशन से जस्ट एक वीक या कुछ दिन पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और उस टाइम मेरा ज़ीरो लेवल था, बहुत ही ज़ीरो लेवल। और मुझे खासा डर क्वांट में स्पीड से और अपना मेरा रीजनिंग में बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मैंने सुनते आया था मैं कि रीजनिंग काफ़ी टफ होता है बैंकिंग का, तो उस लिए थोड़ा नर्वसनेस भी था। बट हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप जॉबलेस हो तो आपको एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही होगा। और बैंकिंग से सबसे फास्ट एग्ज़ाम आपको और कोई नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैंने भी लास्ट 8 मंथ्स में एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम निकाल लिया, IBPS PU एंड IBPS क्लर्क। तो इतना फास्ट तो आपका कोई कंडक्ट नहीं करवाता है। तो आपके पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज़ करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं, और अगर आप थोड़े एवरेज भी प्रिपरेशन आप थोड़े दिन से कर भी रहे हो, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी को आगे कैसे करके ले जाना है। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश अगर आपने रीडिंग आपका हैबिट अच्छा है तो आपको ग्रामर पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं भी दोगे तो आपका चल जाएगा। आपको जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आपको रीडिंग करना आना चाहिए। आप जितना आपको टाइम मिल सके आप रीड करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल्स हो, या फिर नावल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नावल भी पढ़ सकते हो आप। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड, मेरा बस यही इंग्लिश का यही एकमात्र सूत्र था मेरा। और जो कि आपने जैसा कि मेरा स्कोर कार्ड भी देखा होगा कि मेरा IBPS PU में 65 टोटल डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश का मेंस का इंग्लिश को मिला के 65 में से अराउंड 54 मार्क्स मेरा इंग्लिश में आया। और मैंने ज़्यादा तैयारी भी इंग्लिश का नहीं किया था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं लास्ट 2-3 साल से इंग्लिश न्यूज़पेपर के टच में था। मैं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो उसमें मेरा इंग्लिश मैं डेली 2 से 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो वो मैंने देखा, नोटिस किया कि वही चीज़ मुझे इसमें बहुत हेल्प मिला, क्योंकि मैं जब भी RC रीड करता था या एरर डिटेक्शन करता था तो आप लाइन पढ़ते रहोगे, आपको एरर समझ में आ जाएगा कि अब ये एरर आने वाला है, यहाँ पे एरर लग रहा है। आपको एग्जैक्ट, क्योंकि आंसर तो बताना नहीं है कि क्या सही है, आपको सिर्फ एरर ढूंढना है कि एरर क्या है। तो वो चीज़ आपको रीड करते ही पता लग जाएगा कि इस पार्ट में थोड़ा आपको एरर लग रहा है, तो आप वहाँ पे स्मार्टली वर्क कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे करेक्शन वर्ड नहीं पूछ रहा। हाँ, अगर करेक्शन वर्ड पूछता तो आपको ज़्यादा ग्रामर एग्जैक्टली आना चाहिए होता है, लेकिन आपसे सिर्फ वो पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है। तो किस पार्ट में एरर आपको पढ़ते पढ़ते, अगर आप रीडिंग में हो तो आपको पढ़ते पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि इस पार्ट में आपको आपको एरर पता लगेगा। हाँ, इसका ऐसा नहीं कि आप 30 आउट ऑफ 30 ले आओगे, 30 आउट ऑफ 30 तो मेरा भी नहीं आया था। बट हाँ, मैंने जैसे लास्ट ईयर SBI क्लर्क में मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मैंने 29 इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था। तो अब मैंने पूरा अब उसका सेक्शनल मार्क्स तो आता नहीं है, बट मैंने टोटल 89 अटेम्प्ट किया था। तो सब काउंट करके मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद 89.5 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक्यूरेसी मेरा बहुत अच्छा ही हुआ होगा, तभी नॉर्मलाइजेशन से मेरे मार्क्स बढ़े थे। बट हाँ, आपका रीडिंग अगर अच्छा रहेगा तो आप श्योरली अराउंड 25-26 आउट ऑफ 30 तो एकदम श्योरली ले आओगे, इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आप क्वांट की कैसे तैयारी करें। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्वांट में सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। जैसे क्वांट में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और SBI क्लर्क में यूजुअली 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसी सबसे आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, नंबर सीरीज़ होगा, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो यही सबसे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसी सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके 15 to 18 मार्क्स तो आपके श्योर हैं।
इसके बाद आता है तो, और इसी में आपको स्पीड बढ़ाते रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप अगर आप पूरा अरिथमेटिक नहीं भी करना चाह रहे हो, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं ही आपको कुछ सर्टन टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे अरिथमेटिक में हर क्वेश्चन में आपके पास हर एग्ज़ाम में, चाहे SBI क्लर्क हो, PO हो, SBI PO हो, RRB PO हो, हर एग्ज़ाम में आपको एजेस से क्वेश्चन रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन आता है, फिर बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है, फिर आपका ट्रेन का लेंथ वगैरह जो प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं ये वगैरह, फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस सर्टन टॉपिक्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो टॉपिक वाइज, और डेली आप लाइक प्रैक्टिस मॉक या फिर कोई भी ऑलिव बोर्ड वगैरह का या टेक्स्ट बुक पे आप निर्भर करते हो और डेली आप टॉपिक टेस्ट लगाते हो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। कि लास्ट टाइम SBI क्लर्क का पेपर स्पेशली सब शिफ्ट में क्वांट का पेपर मॉडरेट आ रहा था। मेरा टारगेट भी यही था कि अगर 20 पार हो जाए क्वांट में तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप वहाँ बैठ के ये नहीं डिमोटिवेट होना है कि लाइक 35 में मैंने 20 ही बार पाया, तो आप मतलब नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा रीजनिंग के लिए, उसके लिए आप बैड टोन सेटअप कर दोगे। तो उसलिए तो मेरा जैसे आप मैं देख रहा था सारा रिव्यू वगैरह, तो उसमें सब बोल रहे थे कि क्वांट मॉडरेट था, तो मेरा टारगेट ही सिर्फ इतना था कि 20+ अगर हम मार लेते हैं तो मुझे अपने इंग्लिश और रीजनिंग पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि लाइक 30+ तो रीजनिंग में आ ही जाएगा। तो बस तो मेरा क्वांट में अराउंड 24 कि 26 अराउंड बने थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप डेली प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद अगर आपको रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन का रीजनिंग से ही डर था, क्योंकि सब भी बैंकिंग में सब जानते हैं कि बैंकिंग का रीजनिंग टफ होता है थोड़ा। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने ऐसा स्टार्टिंग में जब मैं 0 लेवल पे था तो मैं अंकुश सर को बहुत फॉलो करता था रीजनिंग के लिए, अंकुश लांबा सर को, उनका यूट्यूब चैनल या फिर अनअकैडमी पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बट यूट्यूब से ही आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा। हर टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, पज़ल्स का डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पज़ल ही है जो प्री में आपको निकालेगा। अगर आप बिना पज़ल के प्री में जाओगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो आपको हर टॉपिक वाइज लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपका पजल्स वगैरह हो गया, तो ये सब टाइप का हर एक सेक्शन, मतलब हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको पहले से बेस बना के लेना है। और अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, आप और मानिए तो एकदम 15 से 20 दिन में आपको बेसिक तो आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब तक एग्ज़ाम आता है या फिर अभी से आप प्रैक्टिस डेली कीजिए, और उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन या फिर एडमिट कार्ड आता है उसके बाद आप सिर्फ मॉक लगाइए दिन में 3 से 4 बार। क्योंकि जब मैंने 89 अटेम्प्ट किया था, लाइक आई वाज टोटली सरप्राइज्ड एट दैट टाइम ऑल्सो कि मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम में 89 मार्क अटेम्प्ट करके आ गया। और इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ कि मैंने सिर्फ मॉक पे ही जब से मेरा फिर बेसिक कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं डेली 2 से 3 मॉक डालता ही था, चाहे वो फ्रीली अवेलेबल ग्रेडअप उस टाइम हर वीक करवाता था अराउंड फ्री, जो अब बायजूस ने एक्वायर कर लिया, तो वो वाला टेस्ट देता था। टेक्स्ट बुक पे फ्रीली जो टेस्ट होता था वो देता था, प्लस उसका मेरा पास सब्सक्रिप्शन भी था। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस मॉक पे टेस्ट देता था। तो लाइक आपको मॉक देना है, मॉक से मत हिचकिचाइए, मॉक देते रहिए, और 2-3 मॉक ले लीजिए और सब मॉक ही, और आपको लाइक बेड़ा पार करेगा प्रीलिम्स में। क्योंकि स्पीड के साथ नॉलेज तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन नॉलेज आपको 15 से 20 दिन में, लाइक 1 महीना में आप एक्वायर कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक आप तभी कर पाओगे एक अटेम्प्ट में, अगर आपके पास एग्ज़ाम एक तो स्पीड होना चाहिए, साथ ही साथ लाइक आप बोलिएगा कि स्पीड के साथ नॉलेज, तो नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जैसा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ ही चंद हज़ार बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम का टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ मॉक से ही आएगा। क्योंकि मुझे तो अपने सक्सेस में लाइक मेरा पूरा है, क्योंकि मैं कभी और बताऊँ कि लाइक मेंस का भी मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं किया था, मेंस के बाद से स्टार्ट किया था, लेकिन हाँ मेरा पूरा फोकस सिर्फ मॉक्स पे ही था। तो आप भी सिर्फ मॉक्स कीजिए,
अभी तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी आपके पास अराउंड 75 to 80 डेज़ है। 7 जुलाई या 9 जुलाई के अराउंड सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो हालांकि एग्जैक्ट डेट तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा नोटिफिकेशन, अप्रैल का एंड या फिर मई के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अभी आप बेसिक्स अपना क्लियर कीजिए और अपना स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिए, डेली टॉपिक टेस्ट दीजिए, और अगर आपका सिलेबस 50 to 60% भी कंप्लीट होता है तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि 100% होगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।